क्या आपने नरसिंह भगवान का नाम सुना है? कभी देखा है? अगर आपको याद हो तो पहले विष्णु पुराण आता था, उसमें नरसिंह भगवान को अच्छी तरीके से दर्शाया गया था। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रभु कृपा में। क्योंकि जो नरसिम्हा अब जो मूवी आई है ना, कार्टून है बेशक, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से उसको दर्शाया गया है कि एक हिंदू होने के नाते हम सभी को मूवी जरूर देखनी चाहिए। अपने बच्चों को भी दिखानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी अपने शास्त्रों के बारे में, अपने प्रभु के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कल उनको ये पता हो कि नरसिंह भगवान कौन थे, कैसे उन्होंने हिरण्यकश्यप का नाश करने के लिए आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने जो हिरण्यकश्यप था, उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर करके ब्रह्मा जी से ये वरदान पाया था कि ना उनको कोई दिन में मार सकता है, ना ही कोई रात को मार सकता है, ना उनको अस्त्र से मारा जा सकता है, ना ही शस्त्र से मारा जा सकता है, ना ही उनको पशु मार सकता है, ना ही उनको मानव मार सकता है, ना उनको आकाश में मारा जाए, ना उनको जमीन पर मारा जाए। ये उनकी शर्त थी तब, क्योंकि उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा था। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के नियम अनुसार अमर अमृतत्व का उनको नहीं दिया था वरदान, इसलिए उन्होंने इतना सारा सब कुछ मांगा। लेकिन वो ये भूल गया, जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अमृतत्व संभव नहीं है, तो उन्होंने जितने भी अपने दिमाग से चलाना था चलाया। उसने श्री जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने बोला तथास्तु। अब तथास्तु, अब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि राक्षस जो होते थे ना, बल तो बहुत होता था, सोचते नहीं थे। जैसे वरदान, पहले कठोर तपस्या की, फिर वरदान लिया उनसे, ब्रह्मा जी से, और फिर सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर देते। जब भी देवता अपनी साधना पूरी करते थे तो वो इंद्र का आसन जरूर लेते थे। इसलिए जब भी कोई तपस्या करने जाता तो इंद्र जी पहले डर जाते थे कि अब ये मेरा ही सिंहासन मांगने वाला है। इसलिए इंद्र जी कई योग की तपस्या तुड़वा चुके थे और तुड़वाने का पाप कर चुके हैं। अब भस्मासुर को ले लीजिए। भगवान शिव की आराधना की, उन्हीं को अपना आराध्य मानते थे, और उन्हीं से भस्म, जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए, उन्हीं से वरदान पाकर उन्हीं को भस्म करना चाहता था। तो भाई, एक इंसान की या फिर एक राक्षस की बुद्धि सीमित होती है, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं ना, जिसने सृष्टि का सर्जन किया है, उनसे ज्यादा दिमाग रखता है क्या कोई? है ही नहीं किसी के पास। सोच सकता है क्या कोई? सोच ही नहीं सकता। अब उसने ये वरदान मांगा था कि मैं ऐसे मरूं, वैसे मरूं, ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं, किसी से न मरे। तो जब भगवान नरसिंह उस खंबे से प्रकट हुए थे, आप मूवी जाकर देखना। वैसे तो मैंने तो बहुत पहले ही इसके बारे में विष्णु पुराण में देखा भी था, पढ़ा भी था कि किस किस कितनी कितनी यातनाएं उन्होंने अपने प्रहलाद को दी थी, और कितनी यातनाओं उस छोटे से बच्चे ने कितनी यातना बर्दाश्त की है, कि नरसिंह भगवान जी को आना ही पड़ा। स्वयं श्री हरि ही नरसिंह है और उन्हें आना पड़ा, और वो इतने क्रोध में आए थे कि उसको मारने के बाद भी है ना, वो पागलों की तरह घूम रहे थे। मतलब इतना क्रोध था उनके अंदर उस बच्चे को परेशान करने को लेकर, क्योंकि उसने यातनाओं की सारी सीमा पार कर दी थी। तब प्रहलाद ही थे जिनको देखकर वो शांत हो गए, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। भगवान श्रद्धा भाव के भूखे हैं। वो आपकी रहीसी अमीरी, आप कितना दान कर रहे हैं वो नहीं देखते, वो अपने आपके अंदर का भाव देखते हैं। क्योंकि जब भी आप पूजा कीजिए ना, आप कभी कीजिए पूजा, कोई लंबे भक्त चले आ रहे हैं बहुत दिनों से पूजा करते हैं, आप ये देखिएगा कि जब आप श्री हरि से या अपने आराध्य से जब भी आप खुद को कनेक्ट करते हो ना, तो आपको इतनी आनंद की अनुभूति होती होगी। ये वो ही समझ सकता है जो सच्चे भक्त हैं और पूजा करते हैं भगवान जी की नित्य नियम से डेली। ये उनको समझ आएगा कि जब वो भगवान जी से कनेक्ट होते हैं ना, तो ये सोचिए कि उन्होंने बैठे बैठे ही मोक्ष पा लिया। वो अनुभूति इतनी अच्छी होती है कि आई कांट टेल यू। आप, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए, बताइए। तो आप कभी खुद महसूस करें, पूजा करें, तब आपको पता चले। और हाँ, खुद जाइए नरसिंह मूवी देखने के लिए, और अपने बच्चे को जरूर लेकर जाइए नरसिम्हा मूवी देखने, ताकि उनको भी पता चले अपने भगवान जी के बारे में। ठीक है, और मैं देती हूँ अपनी वीडियो को विराम।
धन्यवाद।